शाओहुआ एक सुंदर महिला सीईओ की स्पोर्ट्स कार में चुपके से घुस गया। उसने सोचा था बस लिफ्ट मिल जाएगी, लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि महिला घबराई हुई है और पीछे से कुछ गाड़ियां लगातार उनका पीछा कर रही हैं। कुछ ही क्षणों में 4 कारों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और कई ताकतवर आदमी बाहर निकलकर बोले कि वे उसे जबरन साथ ले जाएंगे। हालात देख शाओहुआ को सामने आना पड़ा और उसने तेजी से सबको काबू में करना शुरू कर दिया। पलक झपकते कई लोग जमीन पर गिर चुके थे। तभी एक व्यक्ति मौका पाकर कार की ओर बढ़ा, पर शाओहुआ एक छलांग में उसके पीछे पहुंचा और उसे दूर धकेल दिया। फिर वापस आकर बाकी सबको भी निष्क्रिय कर दिया। सरगना ली एरहुजियान भी उसका सामना न कर सका और अपने लोगों के साथ भाग गया। बाद में शाओहुआ ने महिला को सुरक्षित घर पहुंचा दिया और उसकी हालत देखकर अपनी विशेष शक्ति से उसके शरीर का विष निकालने की कोशिश की, जिससे स्थिति अप्रत्याशित रूप से बदल गई। अगले दिन महिला जागी तो शाओहुआ को सामने देखकर चौंक गई और सहज प्रतिक्रिया में उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे वह पीछे जाकर दीवार से टकराया। पर उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर असाधारण शक्ति जाग चुकी है। उधर शाओहुआ परेशान था क्योंकि पिछली रात उसकी 30 साल की साधना शक्ति महिला में स्थानांतरित हो गई थी। सच्चाई जानकर महिला ने 5 मिलियन का चेक देकर बात को यहीं समाप्त करने की कोशिश की, पर जब शाओहुआ ने चेक पर नाम देखा कि वह सुयुन याओ है तो वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके गुरु ने पहाड़ से उतरते समय उसे आदेश दिया था कि वह सुयुन याओ की रक्षा करे और उसे परिवार की विरासत दिलाने में मदद करे, जिसके बदले उसे एक आध्यात्मिक शिरा क्रिस्टल मिलेगा। वह उत्साह में अपना उद्देश्य बताने लगा, पर महिला ने समझा कि वह पास रहने का बहाना बना रहा है। तभी अचानक वह अनियंत्रित शक्ति के कारण हवा में उठ गई और फिर कमरे में वापस उतरी। तब शाओहुआ ने समझाया कि यह उसकी शक्ति के अवशोषण का परिणाम है और उसे नियंत्रित करने के लिए उसे उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। महिला को याद आया कि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति उसके नाम है और बड़ा भाई व कुछ शेयरधारक उस पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए उसने शाओहुआ को सहायक और अंगरक्षक बनाकर कंपनी ले आई। तभी बोर्ड सदस्य जांग हाइशेंग लोगों के साथ घुस आया और वसीयत छोड़ने का दबाव डालने लगा, पर शाओहुआ ने शांत रहते हुए सबको मिनटों में काबू कर लिया। जांग हाइशेंग ने एक विशेष गोली निगली, जिससे उसकी ताकत अस्थायी रूप से बढ़ गई, क्योंकि वह और ली एरहुजियान पहले मार्शल आर्ट्स मास्टर सीजन के पास गए थे, जिसने यह तरीका सुझाया था। गोली के असर से वह उग्र हो गया, पर शाओहुआ के एक सटीक वार ने उसे फिर सामान्य कर दिया और वह धमकी देकर भाग निकला। अगले दिन भोज के दौरान जांग हाइशेंग और सेजन ने घात लगाई। सेजन ने काली ऊर्जा से हमला किया, जिससे शीशा चटक गया, पर शाओहुआ ने महिला को पीछे कर टुकड़े रोक लिए और समझ गया कि सामने एक शक्तिशाली साधक है। उसने तुरंत पलटवार किया। तब सेजन ने तियानन्यू सानहुआ चाल से प्रचंड ऊर्जा छोड़ी और शाओहुआ दबाव में आने लगा। उसने महसूस किया कि जीतने के लिए उसे अपनी विभाजित शक्ति संतुलित करनी होगी, इसलिए उसने महिला से सहयोग मांगा और जैसे ही ऊर्जा संतुलित हुई वह फिर पूरी ताकत में लौट आया। अंततः उसने दृढ़ता से खड़े होकर कहा कि अब वह पूरी तरह तैयार है और दुश्मनों से निपटने की बारी उसकी है।